हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 14 आर्यभट्ट की क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करेंगे। पिछले क्लास में ये लेसन हमने रीड करा दिया। आई होप आपने वीडियो देखी होगी, इसकी वर्डिंग आपने लिख ली होंगी। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन एक शब्द में उत्तर देना, वन वर्ड में। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो ये सभी को पता है कि सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। और अस्त कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशायाम। नेक्स्ट है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला यानी प्रयोगशाला कहाँ थी? कुत्र, कहाँ। कुत्र जहाँ आ जाए वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है स्थान के लिए। तो यहाँ आएगा पाटलिपुत्र। पटना में थी, पटना के समीप बताया गया था ना। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कै आसी। महान गणितज्ञ और ज्योतिष कौन है? किसको माना गया है? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कै ग्रंथे रचित। आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ को रचा यानी कि लिखा, रचना की? तो आर्यभट्ट का जो ग्रंथ था उसका नाम था आर्यभट्टियम। नेक्स्ट है, अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम अस्ति। प्रथम उपग्रह से यानी हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? जो हमारा नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। और जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? चंद्रमा, मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम कुरु। इसका संधि विच्छेद करना है। फर्स्ट लिख रहा है ग्रंथो अयम। ग्रंथो अयम, ग्रंथ है धन अयम। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग की उत्व संधि। विसर्ग का ओ बन रहा है और ए का पूर्व रूप हो रहा है। संधि में पढ़ा चुकी हूँ पहले, तो अगर आपको नहीं है तो आप संधि वाली वीडियो एक बार दोबारा से देखें। सूर्याचल, इसमें देखिए सूर्याचल में आ बन रहा है आपका सूर्या। तो यहाँ आ जहाँ बन रहा है वहां संधि हो रही है। सूर्य धन अचल है यानी दीर्घ संधि, स्वर संधि कर लेते हैं। तथेव, आई की मात्रा बन रही है इसमें। तथा धन एव, इसमें वृद्धि संधि है, स्वर संधि का ही भेद है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है हमारा कालाती गामिनी। कालाती, यहाँ देखो आ की मात्रा बन रही काला। काल धन अतिगामिनी। तो इसमें भी दीर्घ संधि है। प्रथमो उपग्रह से, ओ की मात्रा बन रही है। तो ओ की मात्रा कहाँ बनती है? गुण संधि में। प्रथम धन उपग्रह से, ये भी स्वर संधि का ही भेद होता है। नेक्स्ट है विपरीतार्थक पदानि लिखत, यानी विलोम शब्द लिखने। उदय अस्तम, अचल है चले। उदय यानी उदय होना, अस्त यानी छिपना। अचल अगतिशील और चले गतिशील। अंधकार है प्रकाश है, ज्योति भी लिख सकते हैं इसका। स्थिर है अस्थिर है। समादर है निरादर। समादर आदर करना सम्मान के साथ,
और निरादर किसी चीज का आदर नहीं करना, निरादर होगा। नेक्स्ट है कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके वाक्य बनाने हैं। देखिए शब्दों का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, वाक्य आप बनाना। सांप्रतम इस समय, अब। सांप्रतम, इदानीं, अधुना, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची, तो इसका वाक्य आप बना सकते हो। ये सांप्रतम विज्ञानस्य युगे अस्ति, कि अब विज्ञान का युग है। निक्षा समीप, मम विद्यालय, मम गृह से, निक्षा अस्ति, कि मेरे घर के समीप है। परितः चारों ओर, तो आप लिख सकते हो विद्यालय से परितः राजमार्गानि सन्ति, कि विद्यालय के चारों ओर सड़कें हैं। उपविष्ट है, बैठा हुआ है। तो बना सकते हो कि राम आसन पर बैठा है, राम है आसन है, उपविष्ट है। कर्म भूमि, तो आप लिखोगे जैसे गुरुग्राम आपका कर्म भूमि, गुरुग्राम है, मम कर्म भूमि अस्ति या अस्मि, अस्ति। वैज्ञानिक है, आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक है, आसीत्, कि आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे। तो ये वाक्य आप खुद बना सकते हो अपने उसमें, जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं कोष्टक में, ब्रैकेट में, उसमें से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर और उसमें फिलअप्स में फिल करना है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशि च डैश गच्छति, क्या आएगा अस्तम, कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिपने चला जाता है, यानी छिप जाता है, अस्त हो जाता है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, क्योंकि जो पृथ्वी वर्ड है वो है स्त्रीलिंग का, इसमें स्त्रीलिंग में आएगा चला, और सूर्य जो वर्ड है वो पुल्लिंग का है, इसलिए आएगा अचल है, चला नहीं आएगा, अचला। डेक्स स्वकीय अक्षय घूर्णति, अपने अक्ष पर कौन घूर्णन करता है, पृथ्वी, पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति, कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती, घूमती है। यदा पृथ्वीयां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुध्यते डैश चंद्र ग्रहणम भवति, एक चीज याद रखना, जहां यदा आ जाए तो वहां तदा जरूर आएगा, यदा तदा, जब तब, ज्यों तो, है ना, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है तो चंद्रग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्टे मानवे डैश स्थिराम अनुभवती, नौका में बैठा हुआ मनुष्य किसको स्थिर समझता है, नौका को, नौकाम, कि नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर समझता है, वो सोचता है कि आसपास की जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, वो सब चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको पद परिचय देना है, यानी कि इस वर्ड में कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन। अगर आपको विभक्ति रूप याद है, शब्द रूप, तो आप इसे इजीली कर लोगे। जैसे वेदशालायाम, सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। उसके बाद आपको लता शब्द के अकॉर्डिंग वेदशाला शब्द के रूप चलेंगे, तो लता के अगर रूप याद है तो आप इजीली कर लोगे। फिर पृथ्वी है, पृथ्वी इकारांत शब्द है, नदी के अकॉर्डिंग चलेंगे स्त्रीलिंग में। परंपराया, ये परंपरा जो वर्ड है वो भी स्त्रीलिंग है, लता के अकॉर्डिंग चलेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग। त्रीणी, ये नपुंसकलिंग है, फल के अकॉर्डिंग। और छाया पातें, छाया पड़ने से, ये राम के अकॉर्डिंग आ रहा है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो ये आप खुद फिल कर लोगे। फिर है मति शब्द से रूपाणी पूर्य, कि मति शब्द के रूप लिखने हैं, ये आपको मैंने करा रखे हैं शब्द रूप,
मती के, इकारांत स्त्रीलिंग में आता है, तो ये आप फिल कर लेना इसमें अपनी बुक में, और आपको लर्न भी होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में काम आने की चीज़ें, और ये शब्द रूप तो आपको लर्न होने ही चाहिए। राम के जैसे अकारांत स्त्रीलिंग के जो भी अकारांत पुल्लिंग के जो भी वर्ड है, राम, बालक, अध्यापक, शिक्षक, श्याम, मोहन, ये सब किसमें, देव, छात्र, ये सब राम के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर आकारांत स्त्रीलिंग में लता के रूप है जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग सारे रूप चलेंगे आपके, जिसमें भी आ की मात्रा और स्त्रीलिंग वर्ड है, तो आप ये शब्द रूप याद करो। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। एक पदेन आपको करने हैं, फिर संधि विच्छेद है, ये आपको अभी मैंने कराए हैं। इसके बाद रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानानि पूर्यक। इसके बाद आपके प्रश्न निर्माण है, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पृथ्वी स्थिरा भवती, पृथ्वी स्थिर होती है। पृथ्वी कौन से लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का, इकारांत स्त्रीलिंग का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो इसमें किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा का। तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम आसीत्, तस्य पुल्लिंग का शब्द है, तत् शब्द का सैतौते, ये वर्ड पढ़े है ना, इसका षष्ठी विभक्ति तस्य, तस्य तयो तेषाम, तो एक वचन है कस्य आएगा। फिर है प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्टम इति अस्ति, इसमें उपग्रह से शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है रामस्य, ऐसे ही होता है ना, तो इसमें भी कस्य आएगा। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। आप इजीली शब्द रूप क्वेश्चन बना सकते हो, प्रश्न निर्माण कर सकते हो। असौ एके शिखर पुरुषे आसीत्, इसमें एके में आपका विसर्ग आएगा क्योंकि ये क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, इसमें एके में विसर्ग आएगा एक वचन, तो इसमें शिखर पुरुष है, पुल्लिंग एक वचन है, तो कै। नेक्स्ट है महान गणितज्ञ आर्यभट्टे आसीत्, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट में कौन सा है, वही प्रथमा विभक्ति अकारांत पुल्लिंग का एक वचन, तो इसमें भी क्या आएगा कै। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, वर्ड मीनिंग आप लिख चुके हैं, ये प्रश्न निर्माण करने हैं आपको, खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान करने हैं, और संधि विच्छेद और ये वन वर्ड, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। अब लेसन को जितना अच्छे से हो सके रीड कर लेना है, उसमें से वन वर्ड जो भी एमसीक्यू बनते हैं लेसन के बीच से बनते हैं, कि कंपलसरी नहीं, पीछे से जितना कराया उतना आ गया, क्योंकि उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, लकार सब कुछ बीच में बताया जाता है। आप वीडियो को जितना हो सके ध्यान से सुने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।